मैं सबसे पहले जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई उसके प्रति मेरी पार्टी की ओर से और निजी तौर पे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। एक दूसरी भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा हमारे मेजर रिटायर्ड वेद प्रकाश जी। ज़्यादातर आप सबको यहाँ मिलते रहते थे, हर वक्त हंसते, बड़े मिलनसार। वो अचानक से हमारे बीच से चले गए हैं। मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। जो एक्सीडेंट में जाने गई उसके जाने का वक्त नहीं था, एक्सीडेंट से गई। कोई भी मुआवजा, कोई भी कंपनसेशन एक जिंदगी को वापस नहीं ला सकता है और इसीलिए जान की सुरक्षा को हर वक्त पे हम सबसे ऊपर रखते हैं कि अगर माल गया, प्रॉपर्टी गई, हुआ तो आ भी सकता है वापस, और एक बार जिंदगी चली जाती है वो वापस नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। हमारे भारतीय रेल का इतिहास बहुत पुराना है। जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, शुरू में हमारी रेलवे, आप नोट कीजिएगा, शुरू में हमारी रेलवे प्राइवेट पार्टीज के पास थी। लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने क्या किया था कि प्राइवेट पार्टी रेल चलाए पर वो तो अपना मुनाफा देखेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि सेफ्टी के लिए उस प्राइवेट पार्टी को नहीं, अंग्रेज सरकार ने इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स जो सीधे सरकार के, शासक के पेड लोग थे, वो इसकी सुरक्षा देखते थे। वो कहते थे कि इस ट्रैक पे चलाओ, ये ट्रैक को रिपेयर करो, अभी रोक दो। वो इंजीनियर्स कहते थे, वो प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता था, ट्रेन ऐसे नहीं चलती। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है कि रेलवे तो अपना मुनाफा देखेगा, तो रेलवे की सेफ्टी के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए रेलवे से हटके अलग डिपार्टमेंट के पास एक कमीशन होना चाहिए। रेलवे की सुरक्षा की चिंता करते हुए कमीशन रेलवे सेफ्टी अलग बना, और वो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, इसको रखा सिविल एविएशन, नागर विमान विभाग के नीचे उसको रखा और वो देखते थे। ये कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि जो कसूरवार है उसे बख्शेंगे नहीं। मैं आपके पास जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं वो दिखाएगा कि इसमें कसूरवार सीधी सरकार है और मोदी सरकार है। मेरे पास, मैंने आप सबको एक कॉपी दी है, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जो कि राज्यसभा में 8 दिसंबर 2022 को पेश हुई है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप पेज 2 पे देखोगे, यहां पे चेयरमैन है टी.जी. वेंकटेश, जो कि बीजेपी के हैं, और हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वो दलगत राजनीति से ऊपर होती है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होती है। इसमें ज्यादा मेंबर्स, क्योंकि प्रो रेटा होता है, जिसके ज्यादा एमपी उसके ज्यादा कमिटी में मेंबर्स, तो इसमें ज्यादा मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। 5 नंबर पे आप मेरा नाम भी देखोगे, मैं भी इस कमिटी का हिस्सा था। ये कमिटी ने, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, पेज 4 पे आप आ जाइए। मैंने आपको कहा ना कि आजादी के बाद सेफ्टी के लिए अलग कमीशन, जो रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, सिविल एविएशन के नीचे काम करता था, और वो अलग कमीशन अगर कहे कि ये ट्रैक खराब है या गाड़ी नहीं चलेगी तो रोक देना पड़ता था। ट्रैक बनने के बाद तभी खुला रख सकते थे जब ये सुरक्षा के लिए अलग कमीशन जो सिविल एविएशन के नीचे है वो परमिशन देगा कि नाउ दिस इज फिट। वो उसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग रहते थे,
मोदी सरकार ने क्या किया 2018 में, इन 2018। अब ऊपर से चौथी लाइन देखिए, 2018 में रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा आयोग की राय पर विचार किए बिना, माने उनके साथ कोई बात नहीं की, जो अलग आयोग था जिसके साथ बात करनी चाहिए उसके साथ बात किए बिना खोलने के नियमों में संशोधन किया है। महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक ये था कि आयोग को भारतीय रेल आयामों की अनुसूची के उल्लंघन को माफ करने की शक्ति प्रदान करने का यह शक्ति CRS माने कमीशन रेलवे सेफ्टी और CCRS माने चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की सिफारिश के साथ रेल मंत्रालय के पास निहित थी। माने ये पावर्स जो कमीशन के पास और चीफ कमिश्नर के पास थे वो पावर्स हटा दिए गए। इस संशोधन की सुरक्षा निहितार्थ रेल मंत्रालय को भी बताए गए थे, माने इन्होंने विरोध किया। आयोग का अभी भी वह मत है, वो कमिटी के सामने आयोग एज ए विटनेस आता है और कहते हैं कि यह संशोधन सुरक्षा के हित में नहीं है और सुरक्षा को समी चिंता पर वरीयता दी जानी चाहिए, इसलिए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर देना चाहिए। ये किसने कहा? ये आके कमीशन ने एज ए विटनेस कमिटी के सामने कहा। और उसके बाद आप पैराग्राफ 31 उसी पेज पे देखिए कि कमिटी ने भी चिंता जताई। समिति ने CRS माने कमीशन रेलवे सेफ्टी, जिसे विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा से संबंधित मामलों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, की सिफारिशों और सुझावों के प्रति रेलवे बोर्ड द्वारा दिखाई गई उपेक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। कमिटी ने कंसर्न जताया, मैं खुद था उस कमिटी में हाजिर। क्या आप ये क्या कर रहे? अंग्रेज भी इंडिपेंडेंट रखते थे, आज तक था, और कमीशन के पावर्स आप एक नोटिफिकेशन करके हटा देते और कहते हो कि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, मैं ही न्यायाधीश। कमिटी ने इसका विरोध किया। ये 2018 में हुआ, माने मोदी सरकार में हुआ। अभी मेरे साथी पवन भाई ने जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, अगर ये नहीं होता तो ये डॉक्यूमेंट का संज्ञान इंडिपेंडेंट कमीशन लेता, ये हादसा नहीं होता। दूसरा, कमिटी ने खुद पाया कि वहां जो डेप्यूटी कमिश्नर्स है कमीशन में, वो रेलवे के अधिकारियों को वहां अपॉइंट किया जाता है और उसके बाद उसको फिर से रेलवे में जाना है। सो कमिटी ने अपनी सिफारिश में कहा कि ये क्या हो रहा है। अगर एक टेक्निकल आदमी आपको कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, कल को उसके फिर रेलवे बोर्ड के कर्मचारी के तौर पे आपके वहां जाना है डेप्यूटेशन खत्म होने के बाद, वो आपको कैसे कहेगा कि आपकी गलती है या आप गलत कर रहे हो? वो भी कमिटी ने कहा। और कमिटी ने सारी सिफारिशें पेज 6 पे, आप देखिए पेज 6 पे ये सारी सिफारिशें, जिसमें एक तो ये कहा कि आपने गलत किया, 2018 में इंडिपेंडेंट कमीशन के पावर्स ले लिए। दूसरा, कमिटी ने कहा कि आप जो डेप्यूटी कमिश्नर रेलवे के लेते हो वो आपकी गलती दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बेचारे को कल डेप्यूटेशन खत्म होने के बाद आप ही के रेलवे में आपकी सत्ता के नीचे काम करना है। तीसरा कहा कि सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल जो मेजर्स है उसको आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट कोचेस जो बन रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा भी हुआ तो पैसेंजर सेफ्टी के लिए जो पैरामीटर्स है उसको आप क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। कमिटी ने यह भी कहा कि आप स्पीडी ट्रेन लाओ, इसकी दिक्कत नहीं है, पर इससे पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको उसके अनुरूप तो कीजिए, आप उसको ट्रेनिंग तो दीजिए
कि जो उसके लिए ठीक ट्रेनिंग हो। तो ये मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया है जो पार्लियामेंट में 8 दिसंबर 2022 पेश हुआ, और अगर उस वक्त पे ये संज्ञान लेते, उस वक्त पे ये चिंता करते, तो आज ये हादसा नहीं होता। तो मोदी जी कहते हैं कि जिम्मेवार को नहीं बख्शा जाएगा। ये सारा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि वो वहां छोटे से कोई सिग्नल के टेक्नीशियन या वहां काम करने वाले छोटा कर्मचारी नहीं है। मोदी जी कमेटी के कहने के बावजूद आपकी सरकार ने गलतियां नहीं सुधारी। 2018 में जो इंडिपेंडेंट कमीशन रेलवे सेफ्टी था, उसको आपने इंडिपेंडेंट रहने नहीं दिया काम करने के लिए, उसके पावर्स लेके रेलवे को दे दिए। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन लेने वाले इसमें जिम्मेवार है। और जो 9 फरवरी 2023 का ये जो अंदरूनी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में लिखा है, क्लियर लिखा है, आपको इसकी कॉपी भी साझा हम कर देंगे, इसको कॉपी भी आपको हम भेज देंगे। इसमें क्लियर लिखा है, द signaling cables are first brought to the junction box in the yard and then brought to the relay room, which makes the vulnerable for medding and interacting with interlocking। मतलब इंटरलॉकिंग पूरा सिस्टम इससे खराब होगा। और जो सिग्नल की सेफ्टी नहीं है और गलत तरीके से जो यहां हुआ हादसा, वो सिग्नल के गलत ऑपरेशन से ही हुआ। इसमें कहा है कि if the signal monitoring system is not monitored and corrected immediately, आप इसका पैराग्राफ 9 जरूर हाईलाइट कीजिएगा, जो कहा है कि if the signal maintenance system is not monitored and controlled immediately, then it would be lead to happening of such a recurrence, a serious accident। माने ये रिपोर्ट खुद कहती है कि अगर आपने ये सिग्नल का काम ठीक नहीं किया तो बहुत सीरियस बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे वो खुद लिख के देता है, और फिर भी मोदी सरकार कुछ नहीं करती है। ये साफ दिखाता है कि इसके लिए जिम्मेवार यही लोग हैं। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत है। सर, शुरुआत में ही पवन सर ने जिक्र किया कि इस्तीफे की मांग, लेकिन सर मैं अंबुज हूँ पीटीआई से, इस्तीफे की मांग आपने भी जिस तरीके से की, उस तरफ से ये कहा जा